मानो और लाडो शादी करके पहली बार ट्रेन से अपने गांव बिलासपुर अपनी माँ से मिलने जा रहे थे। लाडो, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम दोनों ने उनसे बिना पूछे शादी कर ली है, कहीं वो हमसे नाराज ना हो। तुम बेकार में फिक्र करती हो। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तुम देखना, वो तुमसे बहू की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी। मानो और लाडो बात कर ही रहे थे कि ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है। सभी यात्री ध्यान से सुनो, मैं टूनी भूत बोल रही हूँ। इस ट्रेन में आप लोगों के साथ मेरा प्रिय मानव भी यात्रा कर रहा है, तो मैं आप लोगों को चेतावनी देती हूँ कि यदि आप सभी जिंदा रहना चाहते हो तो उसे मेरे पास ले आओ, वरना मैं हर घंटे एक यात्री को जान से मार दूंगी। भूत की बातें सुनकर सभी यात्री डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। मानव जी, आपका इस भूत से क्या संबंध है? ये आपको क्यों बुला रही है? मुझे कुछ नहीं पता लाडो कि ये भूत मेरे पीछे क्यों पड़ी है। इसी तरह 1 घंटा बीत जाता है और टूनी भूत एक यात्री को मार डालती है। लगता है तुम लोगों को अपनी जान नहीं बचाना चाहते हो, तो ठीक है, अब हर 10 मिनट में मैं एक यात्री की जान ले लूंगी। इसी दौरान ट्रेन अचानक रुक जाती है और सारे यात्री ट्रेन से उतर भागने लगते हैं, लेकिन टूनी का भूत एक एक यात्री को मारना शुरू कर देती है। अंत में जब वो मानव को मारने ही वाली होती है कि तभी लाडो मानव के सामने आकर, प्लीज भूत जी, हमें जाने दो, मत मारो इन्हें। तू कौन है और इसे क्यों बचाना चाहती है? हमारी अभी अभी शादी हुई है, मैं इनकी पत्नी हूँ। तू भी इसके जाल में फंस गई। जाल में फंस गई मतलब? और आप इन्हें क्यों मारना चाहती हैं? ये बात है आज से 2 साल पहले की। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन मेरी शादी किसी अच्छे से घर में हो जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कर्ज लेकर मेरी शादी इस लालची इंसान से करा दी। फिर जब मैं शादी के बाद इसके घर आई तो मुझे और दहेज लाने के लिए मेरे ऊपर अत्याचार किए। पता नहीं किस भिखमंगे के घर मेरे बेटे की शादी कर दी। तू अपने बाप से बोलती क्यों नहीं है? माँ जी, आप लोगों ने जो भी दहेज में मांगा वो सब तो पिताजी ने दे दिया, तो कोई एहसान थोड़े किया हमारे पर। अपनी बेटी की शादी की है तो देना तो पड़ेगा। माँ जी, आपकी भी एक बेटी होती तो शायद आप मेरे पिताजी का दुख समझ पाती। जुबान लड़ाती है मेरी माँ से, यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने। इस तरह इनके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते थे, लेकिन मैं बिना कुछ बोले उसे सहन करती थी। एक दिन अचानक, माँ, मेरी नौकरी लग गई है शहर में और मुझे कल की ट्रेन से शहर जाना होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई मेरे लाल। एक काम कर, तू अपने साथ इस नौकरानी को भी ले जा, वहाँ एक नौकर का खर्च बचेगा। मानव के नौकरी और उनके साथ शहर जाने की बात सुनकर मैं भी बहुत खुश थी। मुझे लगा कि शहर में जाकर शायद मेरे साथ होने वाले अत्याचार कम हो जाए, लेकिन मैं गलत थी। मैं इन माँ बेटों के नापाक इरादे समझ नहीं पाई। दूसरे दिन हम ट्रेन से शहर जाने के लिए रवाना हो गए। फिर रात में जब सभी ट्रेन में सो रहे थे, तब इसने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया और मैं मर गई। मैं तब से इसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। क्यों माना, याद है ये जगह? यहीं पर तुमने मुझे धक्का दिया था ना? लाडो ये सारी बातें सुनकर मानव के सामने से हट जाती है और टूनी अपना बदला पूरा करती है। अमरपुर नाम के एक गांव में एक बहुत पुराना हैंडपंप था, जो गांव वालों का इकलौता सहारा था।
कुछ समय पहले ही गांव वालों में चर्चा शुरू हो गई थी कि हैंडपंप में एक चुड़ैल आ गई है। दीदी, सुनने में आया है कि इस हैंडपंप में कोई बुरी आत्मा घुस गई है। हाँ बहन, हम कल रात को देखे कि ये हैंडपंप अपने आप चलने लगा और भूतिया हैंडपंप में से पानी की जगह खून निकल रहा। ऐसी ही बातें लगभग पूरे गांव में चल रही थी। एक रात को कालू शराब के नशे में हैंडपंप पर आता है और गाना गाते गाते हैंडपंप चलाता है। न शराब बेचना है मुझको, बोतल ना दो, वो नजर सा पिलाए तो मैं क्या करूं, मैं शराब। तभी अचानक हैंडपंप से कुछ आवाजें आने लगती हैं और चुड़ैल सामने आती है। आज शराब ने तुझे मौत के पास पहुंचा दिया। कालू का नशा उड़ जाता है और वो चुड़ैल से अपने जान की भीख मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो हैंडपंप वाले चुड़ैल, मेरी मत मारी गई थी जो यहाँ आया। अभी तक तेरी मत मारी गई थी, अब तू मारा जाएगा। और मैं तेरा खून पीकर मदमस्त हो जाऊंगी। चुड़ैल कालू को मारकर उसका खून पी जाती है। दूसरे दिन टुनटुनी दीदी, आपको हैंडपंप पर पानी भरने नहीं जाना क्या? चलना है बहन, लेकिन तुम क्यों पूछती हो? सुना है कल भूतिया हैंडपंप ने कालू शराबी की जान ले ली, इसलिए मुझे वहाँ अकेले जाने में डर लगता है। तो तुम चलो तो मैं भी साथ में चलूं। दोनों भूतिया हैंडपंप पर जाती हैं तो वहाँ किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो किसी चुड़ैल या दानव का लग रहा था। टुनटुनी दीदी, चलो जल्दी से पानी भरकर चलते हैं यहाँ से। इसी तरह गांव में कई घटनाएं घटती हैं। इस भूतिया हैंडपंप की बात अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। कई दिनों के बाद अमावस्या की रात थी और दो दोस्त घूमने निकले थे। अचानक इसी गांव के पास उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अरे भाई, गाड़ी तो गर्म हो गई है और हम तो साथ में पानी भी नहीं लाए। अभी सुनसान जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? तभी वहां से गांव का कोई सदस्य गुजरता है। अरे भैया, हमारी थोड़ी मदद करिएगा। हम घूमने निकले थे और बीच रास्ते में हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है, तो क्या आप हमें पानी दे सकते हैं? भैया, इस गांव में तो आपको पानी केवल एक ही जगह पर मिल सकता है, लेकिन मैं आपको वहां लेकर नहीं जाऊंगा, केवल रास्ता बता सकता हूँ। आपकी बहुत कृपा होगी भैया। गांव वाला मानो को इस भूतिया हैंडपंप का रास्ता बताते हुए चेतावनी भी देता है। साहब, रास्ता तो बता दिया है, लेकिन संभल कर जाना, काहे कि वो हैंडपंप में चुड़ैल है जो पता नहीं कितने ही लोगों को मार चुकी है। फिर मानव और रमेश गांव वाले के बताए हुए रास्ते पर चलकर उस भूतिया हैंडपंप के पास जाते हैं और हैंडपंप चलाने लगते हैं। भाई मानव, ये हैंडपंप आज पानी भी देगा या केवल हमसे कसरत ही कराएगा? तभी हैंडपंप में कुछ हलचल होती है और एक अजीब सी आवाज के साथ चुड़ैल मानव और रमेश के सामने आती है। ये हैंडपंप रात में पानी नहीं देता, देता है तो सिर्फ मौत। और आज तो शहरी खून पीने को मिलेगा। चुड़ैल को देखकर रमेश डर जाता है। भाई, वो गांव वाला सही कह रहा था, शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर जाता है और तुम शहरी बाबुओं की मौत इस भूतिया हैंडपंप पर होगी। हमें यहाँ कोई लाया नहीं दूसरी चुड़ैल,
बल्कि हम यहाँ खुद आए हैं। हमने सुना था कि इस गांव में कोई भूतिया हैंडपंप है, तो सोचा क्यों ना अपना 50वां शिकार इसे ही बनाया जाए। हम दोनों चुड़ैल पकड़ने वाले तांत्रिक हैं और हमने 49 चुड़ैलों को पकड़ा है। तुम हमारी 50वीं शिकार होगी। मुझे झांसा देने की कोशिश मत करो, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ तुम दोनों को। और ना हम छोड़ेंगे तुझे चुड़ैल। मानव जेब से कोई पाउडर जैसी चीज निकालता है और उसे चुड़ैल पर डाल देता है, जिससे चुड़ैल का आकार खुद ब खुद छोटा होने लगता है और रमेश जल्दी से चुड़ैल को अपनी बोतल में बंद कर देता है। इसी तरह गांव के लोगों को उस भूतिया हैंडपंप और चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।